नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 18 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने वाले हैं। इंडेक्स जो 2025 वाले जितने भी आए हैं वो सारा आज हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15 से लेकर के 19 सितंबर 2025 तक अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग यानी आईईसी के कौन सी आम बैठक भारत की नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बार यह 89 संस्करण था यानी 89 नंबर का था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो बात करेंगे भारत के नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग यानी आईईसी, ठीक है, इसकी 89 नंबर की आम बैठक जो हुई है अभी 15 से लेकर के 19 सितंबर तक हुई है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में अगर पूछे कहां पर हुआ है तो भारत मंडपम में हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है। आयोजक कौन रहा, मतलब किसने करवाया है इस बैठक को, वो करवाया भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने। उद्घाटन किसने किया था, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री इस समय वर्तमान में है प्रहलाद जोशी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। किस नंबर का है तो 89 नंबर का है इस बार। अच्छा, भारत कितनी बार मेजबानी कर चुका है इन 89 नंबर में से, भारत को ये चौथा मेजबानी भारत करने जा रहा है, मतलब कर दिया है भारत ने, ठीक है, चौथी बार। इससे पहले भारत कब कब किया था, 3 बार, 1960 में, 1997 में और 2013 में किया था, और अब ये चौथी बार कब कर रहा भारत, 2025 में। बाकी कितने देशों के विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए थे तो 100 से अधिक देशों के 2000 से अधिक विशेषज्ञ इसमें मतलब स्पेशलिस्ट अपने एरिया के वो शामिल थे। कितने देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए, चाहिए वही बात रिपीट हो गया फिर से। अच्छा, ये जो बैठक हुआ इसका उद्देश्य क्या था, एक टिकाऊ, पूर्णतः विद्युत चलित और कनेक्टेड भविष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल मानकों को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इस बार का विषय का मतलब ही क्या होता है, थीम क्या है, एक सतत दुनिया को बढ़ावा देना, ठीक है, फॉस्टरिंग ए सस्टेनेबल वर्ल्ड, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। हाल ही में 71 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसको दिया गया है, तो 2 लोग को मिला है इस बार। एक तो मिला है शाहरुख खान को, इसको मिला है शाहरुख खान को, दूसरा मिला है विक्रांत मैसी को, ठीक है। इनको मिला है किस मूवी के लिए, जवान मूवी के लिए, और इनको किस मूवी के लिए मिला है तो 12th फेल मूवी के लिए, इसको भी आपको लगे है ध्यान रखना है। और हाल ही में किस देश ने असम की हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए अपनाया है, तो किया है कंबोडिया ने। किसने किया है, कंबोडिया ने किया, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, ठीक है। तो इसमें भारत के रैंक की बात करेंगे तो भारत रहा 38 स्थान पर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन में हम लोग जो भी इंडेक्स 2025 वाले हैं लगभग सारा रिवाइज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं जो कि अभी जारी हुआ है। तो जारी किसने किया है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है, बौद्धिक संपदा का मतलब ये होता है, ठीक है, जो हमारे दिमाग की उपज होती है, क्रिएटिव चीजें। अच्छा, भारत की रैंक इसमें क्या है, तो भारत 139 देशों में 38 स्थान पर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में जो अवार्ड मिले हैं उसमें भारत का बेंगलुरु 21 नंबर पर, दिल्ली रहा है 26 नंबर पर, मुंबई 46 पर, चेन्नई 84 पर। जैसे 4 भारतीय क्लस्टर दुनिया के शीर्ष 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SNT का मतलब क्या हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टरों में शामिल हैं। अच्छा, इसमें भारत तो रहा है 38 पर। पहले पे कौन रहा है, स्विट्जरलैंड रहा है, लगातार 15वीं बार ये टॉप पे रहा है। सेकंड पे कौन है, स्वीडन है। थर्ड पे कौन है तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका तीसरे नंबर पर हो जाएगा। अच्छा, किस बेसिस पे ये रैंकिंग होती है, तो सूचकांक में नवाचार क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए लगभग 80 संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D है, उस पर खर्च कितना किया गया उस देश के द्वारा, वेंचर कैपिटल डील और बौद्धिक संपदा दाखिल करने की जो शामिल होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर इसको पब्लिश किया जाता है। चलिए इंडेक्स रिवाइज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनोसॉ किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम थोड़ा अजीब है, यूनोसॉ इनका नाम है। किस देश के बने हैं तो म्यांमार के, क्या के बने हैं, म्यांमार के बने हैं। और हाल ही में गुजरात के कांडला में भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कितने मेगावाट क्षमता का स्टार्ट किया गया है,
1 मेगावाट का। कितने का है? 1 मेगावाट का है, ध्यान रखें। तो सूचकांक हम लोग रिवाइज करेंगे जो अभी 2025 वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 वाला 151 पे रहा है भारत, टोटल 188 कंट्रियों में। टॉप पे कौन रहा? तो नॉर्वे रहा है। लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स 25 वाले की बात करेंगे, 102 पे रहा है भारत। अच्छा, खुशहाली सूचकांक की बात करेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स 25 वाले की 118 पे रहा है भारत, टॉप पे रहा है फिनलैंड। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा आप लोग का, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025, इसमें भारत रहा 99 पे। इसको ध्यान रखें, पहली बार भारत अंडर 100 के अंदर आया है। और जितने भी क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिलते हैं, ठीक है, उसको आप बेहतर मतलब ढंग से देखा कीजिए। आजकल जो सबसे बड़ा चर्चा है वो इन्वायरमेंट का ही रहता है। लिंग अंतर सूचकांक की बात करेंगे, जेंडर गैप इंडेक्स की 131 पे रहा है भारत। ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति सूचकांक की बात करेंगे, 115 पे है भारत। भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105 पे रहा है भारत। मानव विकास सूचकांक 2023 में जो 25 में पब्लिश हुआ उसकी बात करेंगे तो 193 देशों में भारत रहा 130 पर। पहले पे आइसलैंड रहा है और लास्ट में रहा है माली और नाइजर। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 25 भारत किस स्थान पर रहा? इसमें 25 स्थान पर। पहले पे कौन रहा? यूएसए। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा? 123। अच्छा, फायर पावर इंडेक्स की बात करेंगे 25 वाले की, चौथे पे भारत रहा है, 24 में भी चौथे पर ही था, पहले पर यूएसए रहा है। स्टॉकहोम की सिप्री रिपोर्ट 25 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? ये हथियारों के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करता है, फिफ्थ पर रहा भारत, पहले पर रहा यूएसए। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है, पहले पे यूएसए रहा है। पब्लिश कौन करता है? IMF। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 25 में इंडिया रहा है, इसमें 7वें स्थान पर, पहले पर रहा यूएसए। टाइम्स की हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में अगर बात करेंगे हम लोग भारत की, इंडिया का IISc रहा है बेंगलुरु टॉप पे, पर दुनिया में देखेंगे वर्ल्ड में किस नंबर पर रहा है? तो 38 पर रहा है। अच्छा, एशिया में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय रहा है जो कि चाइना का है। क्यूएस एशिया रैंकिंग की बात करेंगे तो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में रही IIT दिल्ली। ओवरऑल देखेंगे तो 44 पोजीशन पर रही है एशिया में, ठीक है। फर्स्ट एशिया में मतलब एशिया में फर्स्ट कौन रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी रही है चाइना की। और हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? 6 नंबर पर, टॉप पर रहा है डोमिनिका। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे जो कि 2025 वाले थे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे याद कर लें या बार बार वीडियो देखें, पर आपको ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन के हांगजो में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? इसको महिला वाला किसने जीता है? इसको जीता है चीन ने। किसने जीता है इसको? चीन ने इसको जीत लिया है। इसका आयोजन भी कहां पर हुआ था? चीन में। तो मेल और फीमेल दोनों हो चुके हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको मेल वाला पढ़ाया था, फीमेल वाला की बात करेंगे पहले। तो महिला हॉकी एशिया कप 2025 चीन की बात करेंगे ये। तो ये किस वाला है? महिला वाला है ये। विजेता कौन रहा? चीन। हारा कौन यहाँ पर? तो भारत हार गया है। आयोजक कौन रहा? चीन के हांगजो में इसका आयोजन हुआ है और इस जिससे चीन 2026 के हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर गया है उनकी टीम। बाकी पुरुष हॉकी एशिया कप की बात करेंगे 25 वाले की, ये भारत में हुआ है। विजेता रहा भारत। 4-1 से भारत ने हराया है किसको? साउथ कोरिया को। दक्षिण कोरिया को भारत ने हराया है। आयोजक कौन रहा? तो राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया गया है और इस जीत के साथ भारत ने 2026 के पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। हॉकी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH जो कि हॉकी को पूरी दुनिया में रेगुलेट करता है, इसका फॉर्मेशन कब होता है? 1924 में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख इसमें वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम है। अच्छा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिलीप ट्रिकी है। यह हो जाएगा दिलीप ट्रिकी। एशियाई हॉकी महासंघ की बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? मलेशिया के कोलालमपुर में मिलेगा। और हॉकी कप एंड ट्रॉफी, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी देख लीजिए। तो किन किन ट्रॉफियों या फिर कप का संबंध हॉकी से है? तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगा स्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, बैडन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया। इन सब का संबंध किससे है? हॉकी से। अगला है कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन
SRY टेस्ट, आप इतना ध्यान रखें, SRY टेस्ट किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो फीमेल महिला एथलीट के लिए इसको लॉन्च किया गया है, यानी महिला खिलाड़ियों के लिए लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में जो होता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, बात आती होगी कि उनके अंदर जो होता है मेल का गुण ज्यादा चला गया और कंपीट कर रही हो फीमेल से, तो वहां पर वो लोग जीत जाते हैं। क्योंकि मेल में अगर पावर की बात करेंगे, ठीक है, ताकत ज्यादा होती है मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल, इसलिए ऐसा किया गया ताकि पता चल पाए कि ये मतलब अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी तो जेंडर चेंज करा के पहुंचते हैं, लड़का थे लड़की बन गए, लेकिन उनका सिर्फ जेंडर चेंज हुआ है, बाकी अंदर से वो अभी भी क्या है, ठीक है, उनकी जो ताकत है मेल की तरह रहेगी। तो उन सबको दूर करने के लिए इस टेस्ट को सिर्फ फीमेल के लिए किया गया है। हाल ही में नए ब्लड ग्रुप CRAB की खोज कहां पर हुई है? तो बेंगलुरु में। कहां पर हुई है? बेंगलुरु में, कर्नाटका की इसकी खोज हुई है। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? कोलकाता में। तो हाल ही में इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आयोजन कहां पर हुआ है? तो कोलकाता में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम में इसका आयोजन किया गया है। किस नंबर का था इस बार? ये 16 नंबर का था। विषय की बात करेंगे, विषय मतलब क्या होता है? थीम, ठीक है, वो रहा है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, ठीक है, ये इसका थीम रहा है। उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के अनुरूप तीनों सेनाओं, थल सेना हो यानी आर्मी, नौसेना नेवी, वायुसेना यानी एयरफोर्स में संयुक्तता, एकीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तटरक्षक बल का वैश्विक सम्मेलन कहां पर हुआ? रोम, इटली में हुआ। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग के लिए है ये कि तटरक्षक बल का वैश्विक सम्मेलन अभी हाल ही में कहां पर हुआ था? रोम के, मतलब रोम इटली में हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुष्पेंद्र सिंह ने किसके नए उप प्रमुख बन गए हैं? तो ये बने हैं भारतीय सेना के। किसके बने हैं? भारतीय सेना के। इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है। हाल ही में किस देश में स्थित क्लिउचवास्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये आपका रूस में स्थित है। कहां पर हुआ है? रूस में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ऑपरेशन बीड आउट, ये हो जाएगा। तो ऑपरेशन का नाम क्या है? बीड आउट है। उद्देश्य क्या है? तो हाइड्रोपोनिक खरपतवार, ठीक है, एक प्रकार का उच्च शक्ति वाला ये गांजा है। खरपतवार मतलब यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? गांजा है ये, ठीक है। इसकी तस्करी पर रोक लगाना है, जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में तस्करी किया जा रहा था, ठीक है। अच्छा, अब बरामद की बात करेंगे तो इस ऑपरेशन के तहत लगभग 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खरपतवार जब्त किए गए हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह ऑपरेशन नशा मुक्त भारत अभियान को भी बढ़ावा देता है। अगला है कि हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक ये कौन बने हैं? तो डॉक्टर A राजराजन। कौन बन गए हैं? डॉक्टर A राजराजन बन गए हैं। हाल ही में बाधाओं को तोड़ना, शीघ्र पता लगाने और समान देखभाल को बढ़ावा देना थीम के साथ विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, यानी वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। ये कब मनाया गया? 1 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 77 नंबर के प्राइम टाइम एमी अवार्ड 25 का आयोजन कहां पर किया गया है? लॉस एंजलिस में किया गया है। एमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? टीवी के फील्ड में। टेलीविजन वाले मतलब धारावाहिक सीरियल आते हैं, ठीक है, नाटक कह लें, उनको दिए जाते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण अवार्ड जो मिल चुके हैं इसमें, उसके बारे में है। तो एमी पुरस्कार टेलीविजन का पुरस्कार होता है। आयोजन कहां पर हुआ है? तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का पिकॉक थिएटर। कहां पर है ये? USA अमेरिका में स्थित है। 14 सितंबर को दिया गया। इस बार यह 77 नंबर का था। होस्ट कौन रहा? वही अमेरिका की कॉमेडियन नेट बोर्गेटेज, ये इसका होस्ट रहा। मतलब यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज की बात करेंगे, उसमें अवार्ड किसको मिला है? द पिट को। उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज की बात करेंगे, द स्टूडियो को मिला है। कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता वाला पुरस्कार जिसको मिला है? सेठ रोजन को मिला है। रोगन नहीं होगा, रोजन होगा, ठीक है। सेठ रोजन को मिला है द स्टूडियो के लिए। कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री की बात करेंगे, जीन स्मार्ट को मिला है हैक्स के लिए। ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता की बात करेंगे, नोआ वायले को मिला है द पिट के लिए। और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री की बात करेंगे तो ब्रिट टोवर को मिला है सेवरेंस के लिए।
और लिमिटेड सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता की बात करेंगे, ओवेन कूपर को मिला है एडोलेसेंस के लिए। ठीक है, वह इस पुरस्कार को जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। इसको भी ध्यान रखें, 15 वर्ष आपको फोटो में दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 15 वर्ष की मात्र इनकी उम्र है। तो ये सारे महत्वपूर्ण अवार्ड हैं इसके बारे में। बाकी एक दो अवार्ड और देख लीजिए आप लोग। लिमिटेड सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता कौन रहे? तो स्टीफन ग्राहम रहे हैं एडोलेसेंस के लिए। सबसे अधिक पुरस्कार द स्टूडियो ने 13 पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा, जो किसी कॉमेडी सीरीज के लिए अब तक का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अच्छा, सबसे ज्यादा नॉमिनेट कौन हुआ था? कौन सी? तो सेवरेंस जो वो है सीरीज, ठीक है, इसको नॉमिनेशन मिले थे 27 टोटल। और सबसे ज्यादा जीता कौन? द स्टूडियो, 13। हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में कितने साल पुराने हड़प्पा स्थल की खोज हुई है? तो 4500 साल पुराना है। हाल ही में पंजाब सरकार ने किन खेलों पर से 28 साल पुराने प्रबंध को हटा दिया है? तो ये है, ढेर सारे खेल हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है, एनिमल से संबंधित से कबूतर दौड़ होता है, बैलगाड़ी दौड़ होता है, कबूतर लड़ाए भी जाते हैं। ये सारे जो खेल थे ना जानवर वाले, उनसे प्रतिबंध हटाया है। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भूतापीय ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस समय किसके पास है? प्रहलाद जोशी जी के पास है। इन्होंने हाल ही में भूतापीय कब? जियोथर्मल एनर्जी, क्या हो जाएगा? जियोथर्मल एनर्जी हो जाता है इसका मतलब। ठीक है, इस ऊर्जा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति का भी हाल ही में अनावरण हुआ है यहाँ पर। मतलब इसके बारे में बैठक हुई है कि इसको भी आगे बढ़ाया जाए। आइए बताऊंगा आप लोग को होता क्या है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो इस फील्ड में खोज करेगा उसको टैक्स में छूट दी जाएगी। मतलब अगर आप जियो फील्ड के बारे में कोई कंपनी काम करती है तो उनको वहां पर जगह भी दिया जाएगा इस पर रिसर्च करने के लिए, और अगर एनर्जी निकलती है तो वहां पर अगर टैक्स में भी छूट दिया जाएगा। तो ये बोला गया है यहाँ पर, ताकि इसको बढ़ावा मिल पाए। लक्ष्य की बात करेंगे तो भूतापीय ऊर्जा को देश का नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख हिस्सा बनाना है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन, जो कि भारत का 2070 तक भारत के महत्वाकांक्षी शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगा। नेट कार्बन जीरो इमिशन भारत का लक्ष्य कब तक है? क्वेश्चन तो यही हो गया, 2070 तक। पहला संयंत्र, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। और मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, एक और कहां पर बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं हम लोग भूतापीय ऊर्जा की। जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ है, क्या हो गया हमारा अर्थ? तो पहले पढ़ लेते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग सूर्य की सतह के तापमान के बराबर होता है, लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस है। इस उच्च तापमान के कारण कुछ चट्टानें पिघल जाती हैं और पिघली हुई चट्टानें मैग्मा बन जाती हैं। यह ऊष्मा पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ती है। जब भूमिगत जल, मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, इन गर्म क्षेत्र के संपर्क में आता है तो वह भाप में बदल जाता है। कहने का मतलब पृथ्वी का मान लिया कोर वाला सिस्टम है, तो ये भी क्या होता है? बहुत गर्म होता है। और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कुछ चीजें होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। मैग्मा इतना गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। आप देख ही रहे हैं 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास रहता है। तो इतने गर्म होते हैं। और आपको पता है समुद्र अंडरग्राउंड वाटर भी होता है अर्थ के अंदर। तो जब ये पानी संपर्क में आता है, ठीक है, इनके हीट के, तो ये भाप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो फ्री में बन रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? यहाँ पे मतलब खोजेंगे कहाँ पर ऐसा चीज हो रहा है। उसके बाद वहां पर पाइप लगा दिया जाता है। ऐसे इस तरीके से पाइप लगा के, इसको पाइप लगा के वहां पे जो यहाँ पे ये भाप बनेगा, इसको निकाल लिया जाएगा बाहर। आपको पता है कि भाप से लाइट बनाया जा सकता है, तमाम मतलब एनर्जी वाले काम किए जा सकते हैं। ये हमारा होता है जियोथर्मल एनर्जी, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मैग्मा होता है, यही जब बाहर आ जाता है वोल्केनो इरप्शन की वजह से, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। अगला है कि हाल ही में भारत के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने और गुरुकुल के विद्यार्थियों को फॉर्मल हायर एजुकेशन प्रदान करने के लिए सेत बंधु विद्यान योजना, ये किसने स्टार्ट किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है। हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच, ये किसको बनाया गया है? खालिद जमील को। किसको बनाया गया है? खालिद जमील को बनाया गया, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर कोरिया का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? उसका नाम है फ्रीडम एज। क्या नाम हो जाएगा? फ्रीडम एज। तो नाम तो हो ही गया उसका, फ्रीडम एज।
आयोजन या अभ्यास दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में आयोजित किया गया था। क्या उद्देश्य है इसका? इसका मुख्य लक्ष्य जो है उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों का मुकाबला करना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट का निर्माण कहां पर शुरू हुआ है? ये बन रहा है गोवा में। कहां बन रहा है? गोवा में। और हाल ही में किस राज्य में भील समुदाय का फेमस उत्सव गवरी या राई मनाया गया है? तो ये कहां मनाया जाता है? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में इबोला का नया प्रकोप देखा गया है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, यहां पर देखा गया। इसकी घोषणा किसने किया है? तो कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 सितंबर को कसाई प्रांत, वहां पे एक प्रांत है, मतलब एक शहर, उसका नाम क्या है? कसाई प्रांत है। ठीक है, वहां पर इबोला के नए प्रकोप की घोषणा की गई है। इबोला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इबोला वायरस की पहचान पहली बार 1976 में DRC में इबोला नदी के पास की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इबोला। वाहक की बात करेंगे तो फ्रूट चमगादड़ या फिर फल चमगादड़ इस वायरस के प्राकृतिक वाहक माने जाते हैं, मतलब वायरस से फैलता है। फैलाव की बात करेंगे तो यह संक्रमित व्यक्ति के खून या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के 47 नंबर के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय वात्स्यायन को। किसको किया गया है? संजय वात्स्यायन को। हाल ही में किस राज्य ने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना सैबेटिकल लीव इसकी शुरुआत की है? तो सिक्किम ने। किसने किया है? सिक्किम ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस यानी इंजीनियर डे कब मनाया गया है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को 2 डेज मनाए गए हैं। लोकतांत्रिक दिवस भी मनाया गया है, डेमोक्रेटिक डे। ठीक है, पहले हम लोग इंजीनियर दिवस की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस भारत। ठीक है, उद्देश्य की बात करेंगे, भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। ये राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए, एक सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, नाम इनका ध्यान रखें, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर। पहला आयोजन 1968 में हुआ था। सर एम विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर थे। इंजीनियर कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के लिए जाना जाता है। उन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। 1955 में 2025 की थीम क्या है? तो डीप टेक इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेक डे, ये इसका थीम है। बाकी अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात करेंगे, 15 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और उन्हें बनाए रखना। स्थापना की बात करेंगे तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में स्थापित किया गया था। और 2025 का थीम क्या है? तो लैंगिक समानता प्राप्त करना, कार्रवाई द्वारा कार्रवाई, ये इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सड़क सुरक्षा के लिए AI का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है आपका उत्तर प्रदेश। हाल ही में अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय अंगदान दिवस ये कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन या SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय।